आइए बच्चों, प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से आपका मनोज क्लासेज में स्वागत है। और आज हम एक नया प्रश्न लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। नीचे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। जैसा कि लिखा गया है, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इसको हल करना है। हल करने का मतलब एक्स वाई का ऐसा मान निकालना है जो इन दोनों समीकरणों में रखने पर इनको संतुष्ट कर सके, वही इसका हल कहलाता है। संतुष्ट करने का मतलब है एक्स वाई का मान रखने पर दोनों पक्ष समीकरण के बराबर आ जाएं। ऐसे पहले समीकरण में एक्स वाई का मान रखेंगे तो 9 आएगा, दूसरे समीकरण में एक्स वाई का मान रखेंगे तो 4 आएगा। यही समीकरण का हल कहलाता है। एक्स वाई का ऐसा ही मान हमको ढूंढना है। जैसा कि हमने बताया था, जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसको हल करने की 4 विधियां होती हैं। पहला विधि आलेखी होता है, दूसरी विधि विलोपन विधि, तीसरी प्रतिस्थापन विधि और चौथी वज्र गुणन विधि। ये वज्र गुणन विधि से हम इसको हल करना आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले दिए गए रैखिक समीकरण को आप क्या करेंगे कि दाहिने तरफ जीरो बनाएंगे। दिए गए रैखिक समीकरण के दाहिने तरफ जीरो बनाएंगे। जैसा कि यहाँ क्या लिखा है, 8x + 5y, 9 को आप बाईं तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -9। 8x + 5y - 9 = 0 हो गया। 9 दाईं ओर से बाईं ओर आ गया। ऐसे ही दूसरे समीकरण में 3x + 2y, 4 को आप बाईं तरफ लाएंगे तो -4 हो जाएगा और दाहिनी तरफ 0 हो जाएगा। जैसे लिखा है नीचे, 3x + 2y - 4 = 0। तो वज्र गुणन विधि से हल करने का मतलब हो गया, दिए गए समीकरण को सबसे पहले दोनों समीकरणों में दाहिनी तरफ 0 बनाएंगे। दूसरा काम आपका ये है, उसको लिखेंगे x बटे वाई बटे और 1 बटे। इतना करने के बाद जब आप यक्स के नीचे संख्या लिखेंगे तो यक्स वाले पद को दोनों समीकरणों में छिपा लेंगे। अब यहाँ देखिए, पहले समीकरण में y का गुणांक +5 है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक 5 है। पहले समीकरण में अचर पद -9 है और दूसरे समीकरण में अचर पद -4 है। आपको इन्हीं संख्याओं का गुणा करना रहता है, एक्स वाई का गुणा नहीं करना रहता है, उनके गुणांकों का। जब एक्स के नीचे हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे ये आप देखिए। एक्स को छिपाएंगे और फिर इस तरीके का जो एरो है, ये पहला गुणा हम इस प्रकार करेंगे। जब एक्स के नीचे लिखेंगे, वैसे आप जानते हैं कि गुणा तो ऐसे ही होता है, लेकिन इस गुणा में सबसे पहले जब यक्स के नीचे लिखेंगे तो ये इस वाले नंबर का, जो यहाँ नंबर है और यहाँ नंबर है, इसका गुणा पहले करेंगे। और इसका गुणा करने पर जो भी आएगा उसमें से यहाँ और यहाँ के नंबर का गुणा करके घटाएंगे। मतलब इसका गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसमें से घटाएंगे क्या, इन दोनों का गुणनफल। ओके, चलिए देखते हैं इसमें। यक्स के नीचे लिखना है, एक्स को हमने छिपा लिया। सबसे पहले एरो ऐसे तो बनी है, इसका गुणा करेंगे। इसका मतलब +5 और -4 का गुणा करेंगे। तो +5 और -4 का गुणा हो जाएगा -20। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे -20। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यही हमने यहाँ बताया है कि पहले इस तरीके का गुणा करेंगे, जब यक्स के नीचे लिखेंगे उसमें से घटाएंगे। तो घटाने के लिए आ जाएगा माइनस। क्या घटाएंगे, यहाँ और यहाँ जो नंबर लिखे होंगे, यानी कि ये वाला गुणा हो चुका है, ये इन दोनों नंबरों का गुणनफल। ये हो गया 2 और ये लिखा है -9। इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 9 दूनी 18, यानी कि -18। एक माइनस यहाँ पहले से लगा है और यहाँ भी माइनस आ चुका है, -18। ये बात समझ में आई होगी आपकी। ऐसे ही आपको y के नीचे भी करना है। y के नीचे लिखना है तो y का गुणांक आपको छिपा लेना है। ये देखिए, y का गुणांक जब आप छिपा लेंगे y के पद को, तो क्या बचेगा इसमें, 8x - 9, दूसरे में बचेगा 3x - 4। अब जब इसका गुणा करेंगे आप, तो सबसे पहले इस वाले एरो का गुणा करेंगे। ये देखिए, लिख देते हैं हम। सबसे पहले जब y के नीचे लिखेंगे तो गुणा ऐसे तो होता है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों नंबरों का गुणा नहीं करना है आपको। अब की बार सबसे पहले इस दोनों नंबर का, यहाँ जो नंबर है और यहाँ इसका गुणा करना है। और गुणा करने पर जो आएगा उसमें से यहाँ और यहाँ, इस जगह पर और इस जगह पर जो नंबर लिखे हैं उसको घटाना है। जैसे कि इसको हमने छिपा लिया, y के पद को, जिसके नीचे लिखेंगे उसका हम टर्म छिपा लेंगे। क्या बचा यहाँ, 8x - 9, यहाँ बचा 3x - 4। इसमें यक्स का गुणांक लेना है 8, इसका साइन प्लस है चिन्ह,
और अचर पद -9 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है और अचर पद -4 है। यही 4 नंबर हैं हमारे। तो ऐसे 3, 8, 3, जैसे मान लीजिए यहाँ 3, 8 है, यहाँ 3 है, ये हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ 8 है और यहाँ नीचे 3 है। फिर ऐसे सीक्वेंस में लाइन चक्र में क्या लिखा है, इधर लिखा है -9 और इधर लिखा है आपका -4। इसी नंबर का आपको गुणा करना है। तो जब y के नीचे लिखेंगे तो सबसे पहले ये यहाँ और यहाँ के नंबर का गुणा करेंगे इस तरीके से, बाएं हाथ के नीचे और दाएं हाथ के ऊपर वाले नंबर का गुणा पहले आप करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे, क्या होगा, 9 त्रिक 27 यानी कि -27, और इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, बाएं हाथ के बिल्कुल ऊपर का जो नंबर है और दाएं हाथ के बिल्कुल नीचे का, यानी ये नंबर का गुणनफल घटाएंगे आप। 8 चौक 32, ये हो जाएगा माइनस है यहाँ, इन दोनों का गुणनफल -32 हो गया। यहाँ एक माइनस पहले से लगा है तो यहाँ हो जाएगा आपका -32। ये बात समझ में आई होगी। इसको देखते हैं अचर पद। जब अचर पद के नीचे लिखते हैं तो भी 4 नंबर आएंगे। अब वो नंबर कौन से होंगे, ध्यान से देखिए। अचर पद को अब की बार छिपा लेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब क्या बचा, x और y के पद बचे। अब इसी चारों नंबर के गुणा करने हैं, x और y के गुणा। जिसके नीचे लिखा जाता है उसका पद छिपा लिया जाता है। अब अचर पद के नीचे लिख रहे हैं तो अचर पद को छिपाइए। तो यहाँ क्या बचा, 8x + 5y, और दूसरे समीकरण में 3x + 2y। तो यहाँ नंबर में देखें तो क्या लिखा है, 8 और ये 5, ऐसे तो लिखा है लाइन में। फिर यहाँ दूसरे समीकरण में 3 और यहाँ लिखा है आपका 2, इसी का गुणा करना है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, जब x के नीचे लिखा था तो पहले इस तरीके से गुणा किया था, यानी कि पहले इसका गुणा किया था, इस नंबर का, उसमें से घटाया था इन दोनों का गुणनफल। और जब y के नीचे लिखा था तो पहले इन दोनों नंबरों का गुणा किया था और उसमें से घटाया था ये वाला। इसी प्रकार जब आप अचर पद के नीचे लिखेंगे तो जिस प्रकार आपने x के नीचे का गुणा किया था, x में काम किया था, सेम वैसे ही काम आपको अचर पद के नीचे भी करना है। यानी कि पहले इसका गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और इसमें से घटाएंगे, क्या घटाया जाएगा, क्या घटाया जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, 5 × 15। ये बस इतनी सी बात अगर आपके समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए था। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। तो ये क्या बन जाएगा आपका x, और यहाँ क्या लिखा है -20, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, जब ब्रैकेट खुलेगा ये प्लस हो जाएगा, ये 20 लिखा है, ये हो जाएगा +18। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा है, y बटे ये -27 लिखा है आपका, और ये हो जाएगा +32, +32, फिर बराबर ये क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपका 1/1। देखिए ये प्लस ये माइनस घट गया, 16 में से 1 गया 1, यानी कि इधर 1 लिखा है। इसको और सॉल्व कीजिए तो ये क्या बनेगा आपका x/2, x/-2, यहाँ बना बराबर, इधर क्या लिखा है तो हो जाएगा y/5, ये आपका हो जाएगा 1। समझ में आ गई बात। अब इसको नाम दे देते हैं। ये तीनों संबंध आपस में बराबर है, जितना x/2 का मान है वही y/5 का मान है, वही 1 है। ये दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो एक बार x/2 को हम 1 के बराबर करेंगे तो x का मान मिल जाएगा, 1 बराबर y, एक बार y/5 को 1 के बराबर करेंगे तो y का मान मिल जाएगा। चलिए करते हैं, इसको नाम दे देते हैं कुछ। मान लिया इसको नाम दे दिया हमने, 2 समीकरण हो चुके हैं, 1 2, इसको नाम दे दिया हमने 3, इस संबंध को नाम दिया, x/-2 को नाम दिया 3, y/5 को नाम दिया 4, और इसको नाम दिया हमने 5, है ना। ये तीनों आपस में बराबर हैं, और इन्हीं में से 2 को बराबर करके हम दोनों अक्षर का मान निकाल लेंगे। किसको किसको बराबर करेंगे, x/2 को हम 1 के बराबर करेंगे तो x का मान मिल जाएगा। एक बार y/5 को 1 के बराबर करेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, ये 3 और संबंध 3 और 5 को आपस में बराबर करेंगे, है ना। यानी कि संबंध 3 और 5 से, यानी कि 3 ये हो गया, ये किसके बराबर है, 5 के। इसका मीनिंग क्या है कि x/2 बराबर है 1 के। 3 का मतलब x/2 ही तो है, x/-2, और इधर
5 का मतलब है 1, तो x का मान क्या हो जाएगा, -2 इधर भाग कर रहा है तो दाईं तरफ जाके गुणा करेगा। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से यहाँ से इधर लिख देते हैं, x का मान क्या आ चुका है, x बराबर आपका आ चुका है -2। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, y का भी मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए इधर, ये देखिए इस संबंध का नाम है y/5 को 1 के बराबर करेंगे, यानी कि संबंध 4 को 5 के बराबर करेंगे। संबंध 4 बराबर होगा संबंध 5 के। ये नाम है, ये कुछ है नहीं, y/5 को हमने 4 लिख दिया है, इसका नाम रख दिया है 4 और इसका नाम रख दिया है 5। तो 4 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, y/5 और बराबर होगा ये 1 की। तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, y को जिसका मान निकालते हैं उसको अकेला करते हैं, ये 5 भाग कर रहा है, दूसरी तरफ जाके गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। यानी कि अब हमारा समीकरण हल हो चुका है। यक्स का मान क्या आ चुका है, x बराबर क्या आ चुका है, अतः x बराबर आ चुका है आपका -2 और y का मान क्या आ चुका है आपका 5। यही आपका हल है, यही आपका हल है। अब इसको कैसे जानेंगे कि आपका ये सही हल है या गलत हल है। इसको जानने के लिए आप क्या कीजिए, जो दोनों समीकरण दिए हैं उसमें x और y का मान रखिए। हल करने पर यदि दायां पक्ष आ जाता है, दाएं पक्ष में क्या लिखा है, दोनों में 0 लिखा है, तो x y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 0 आना चाहिए और 2 में रखेंगे तो भी 0 आ जाना चाहिए। चलिए x बराबर -2 रखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 8 गुणे -2 यानी कि -16 हो जाएगा, ये हो जाएगा -16। और फिर यहाँ लगा है प्लस 5, ये लिखा है 5y, तो y का मान 5 रखेंगे, 5 हम 25 यानी कि हो गया +25। और फिर क्या लिखा है -9, ये मिला के क्या बन गया 16 9 25, ये -25 हो गया और ये हो गया +25 और दोनों मिला के क्या हो गया आपके 0। बोलो दायां पक्ष आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब है कि ये सही है। दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही को संतुष्ट करे, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। इसमें रखोगी तो क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू है -2 तो 3 गुणे -2 यानी कि हो गया -6, फिर प्लस लगा है 2 गुणे 5, वाई का मान है 5 तो 2 पंचे 10 हो गया और फिर क्या लिखा है -4, ये -4 लिखा है आपका, ये क्या लिखा है -6, उसके बाद में लिखा है +10 और -4, ये लिखा है आपका। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 0। ये देखिए -6 और -4 मिलके हो गया -10 और ये +10, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यानी कि दोनों समीकरण में एक्स वाई का मान रखने पर वे संतुष्ट हो जाते हैं, अतः हमारा जो एक्स वाई का मान आया है वो सही है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए यही हमारे समीकरण का अभीष्ट हल है। अगले वीडियो में हम फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और समझें ताकि आप आने वाले और सभी कुछ प्रश्नों को इस विधि से हल कर सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।